मेरे बारे में कोई राय ना कायम करना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। वाओ। जिंदगी में अगर ऐसी आप जगह कहीं पर भी हैं जहाँ पर आपका दिल खुश नहीं है तो कृपया कर वहाँ से निकल जाइए। हम बहुत ओवर ग्लोरीफाई करते हैं नॉट गिविंग अप को। अगर दिल नहीं लग रहा, डजंट मैटर वेयर यू आर, व्हाट यू डूइंग, हाउ मच कमिटेड यू आर फॉर दैट कॉज, लीव इट, मूव ऑन, go to the next one till the time you find that one thing that makes you really really happy। बहुत सारा काम करने से या बहुत सारी मेहनत करने से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, सत्य है आज का। लेकिन दूसरों का अच्छा करने से आपका अच्छा ही होता है। ये पहले भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच होगा। क्या नफरत प्यार का उल्टा हो सकता है? Whether you're hating somebody or you're loving somebody, you're still thinking about the same person 24/7, right? प्यार में अगर आपने कुछ मांग लिया, कुछ चाह लिया कि कुछ मिलेगा वापस, तो वो अनकंडीशनल नहीं रहा, और अगर अनकंडीशनल नहीं रहा तो फिर वो प्यार नहीं रहा। अब आप छैया छैया गाना सुने तो वो असल में कोई आशिक अपने माशूक के लिए नहीं गा रहा। वो लिखा इस तरीके से गया है कि कोई शख्स अपने गुरु, अपने खुदा के लिए गा रहा है। तावीज़ बना के पहनूं से आयत की तरह मिल जाए कहीं। एक अजीब सा इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है हमारे अंदर की चीजें हम कर रहे हैं तो ये हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा तुमसे। You're an instrument. You're just a जरिया। सिर्फ चीजें आपके जरिए से हो रही हैं। एक अजीब सा इल्यूजन लिए आप घूम रहे हो कि आप कर रहे हो। जिस जाकिर भाई ने उस रात मेरी जिंदगी के 4-6 साल बचा लिए। He is doing that every single day, making other creators, making other artists better and not let them repeating the same mistakes he has done. Wow, that's so kind. अपनी जिंदगी कृपया कर ऐसे जिए जैसे आपको 24 घंटे अंदर से कोई देख रहा है, जो बाद में हिसाब होगा, जिसे हम कर्मा जिसे हम कहते हैं। That changes everything for me. Laksh, welcome to Realign. It's so lovely to have you here. Such a pleasure. I've been watching so many of your episodes and finally I'm here, so I'm very excited. Amazing. How are you feeling? Life has been really kind, so yeah, no complaints. Very nice. Okay, so I'm going to ask a bit of a different question. If you could describe yourself in 3 words, what would those 3 words be? 3 शब्द में अगर खुद को कहूँ, स्टोरी टेलर, आई थिंक द फर्स्ट वर्ड वुड बी right there. Very grateful for what life is, and explorer. Explorer. I just Banjara. I like to call myself. If you heard this term, like nomad, Yeah, wanderlust, Banjara, yeah. Khana Badosh. हाँ. So I'm just that. From one place to another. Okay. Because there are so many words that people may use, right? You're also a performer, you're a storyteller, but you also have this connect with your audience जो लोग कहते हैं ना, वो therapy बन जाती है audience के लिए. So what do you think truly connects with people about you? I think honesty would be the right way to put it. They say, आपने सुना होगा कि कैमरे के सामने एक्टर चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। आप चाह भी लो तो आंखें झूठ नहीं बोल सकती। So just like that, if a performer is not honest on stage, they can't connect with their audience. जाकिर भाई की एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि आपके पास पहले 10 मिनट होते हैं ऑडियंस को अपनी बस में बैठाने के लिए। एक बारी ऑडियंस आपकी बस में बैठ गई, उसके बाद आप बस को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, खाई में गिरा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। सब पहले 10 मिनट अगर आपने उन्हें कनेक्ट कर लिया, if you're honest, then the audience is yours. So I just try to be honest on stage. Yeah. And it took you a while to get here, right? आप कई सारे professions में थे. You lived 12 lives in 12 different professions before getting here. So उस जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा शो देखते हैं वो शायद एक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं, अपना पैशन, अपना पर्पस ढूंढ रहे होते हैं. Correct. So what would you tell them? जिंदगी में अगर ऐसी आप जगह कहीं पर भी हैं जहाँ पर आपका दिल खुश नहीं है तो कृपया कर वहाँ से निकल जाइए। इतनी लंबी है नहीं जिंदगी। कम टू थिंक ऑफ इट, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट और एवरीबडी सिटिंग हियर, हम सब अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं एवरेजली। थिंक अबाउट इट, आधी खत्म हो चुकी है, आखिरी के 10-12 साल तो हटा ही दीजिए। सो मोटा मोटा 10-20 साल बचे हैं आपके पास। उसमें भी अगर आपको यही सब करना है जिसमें आपका दिल खुश नहीं है तो फिर कोई पॉइंट है क्या? That's the only thing I had in my mind. So I've changed around 12 professions in my life. Started my career being an investment banker 2011, long time ago. 2016 I left the job. Good money, but that satisfaction you look for, it wasn't there. Then zindagi mein ek movie आई, तमाशा. That changed everything for me. I mean, that story just told me कि मुझे जिंदगी में क्या नहीं करना है। जहाँ दिल ना लगे वो तो नहीं करना है। मिला नहीं था क्या करना है। उसके बाद अगले 8 साल में करीब 10 चीज़ें और बदली, पर फिर भी वो शांति कहीं पर नहीं थी। Here I am, यहाँ पर। How did you know that storytelling is where your heart lies? क्योंकि
कई बार ऐसा होता है ना कि हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं लेकिन वो अवेयरनेस नहीं रहती कि ये एक्चुअली मुझे करना है, इसमें मेरा पर्पस है, मेरा पैशन है, मैं सबसे ज़्यादा घर पे एट होम हूँ इस जगह पे ये करते हुए. सो हाउ डू यू डिफाइन दैट फीलिंग व्हेन यू नो? I'll tell you what, I've got the perfect way to put it. A very close friend of mine, she said these things to me a long time ago. It's मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, अगर आप में से किसी को अच्छा लगे तो रख लीजिएगा. वो कहती थी आपको ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए खुश रहने के लिए. Number 1, something to do. Number 2, somebody to love. I had both the first 2 things, but the number 3 is the most important. Something to look forward to. हर दिन सुबह तुम्हें अपने बिस्तर से बाहर निकालने के लिए अगर कोई एक चीज़, एक मोटिवेशन है कि आप उठकर बाहर जा रहे हो कुछ करने के लिए विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स वेयर यू सपोज टू बी एंड दैट्स व्हाट दिस इज़ फॉर मी. 12 चीज़ें कोशिश करने के बाद भी जब सुबह उठो तो एक अजीब सा वजन फील होता था, भारी भारी लगता था कि अभी ये करना है, नहीं जाना है, मन नहीं था. Like I've opened my own cafes which I always wanted to, but still not fun. I had my factories, not fun. I had my startups, फन बट नहीं, वो जो शांति आप एक्सपेक्ट करते हो इन चीज़ों से वो कहीं पर भी नहीं थी. वो अब जाकर है. एवरी नाइट आई गो टू स्लीप आई हैव अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप आई हैव अ बिग स्माइल ऑन माई फेस. सो टिल द टाइम यू फाइंड दैट जोन, दैट फेज इन योर लाइफ जहाँ पे आप सच में वाकई बहुत खुश हैं अंदर से, हर दिन सुबह उठकर एक बड़ी सी स्माइल आ रही है चेहरे पे कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा दिन का, तब तक मत रुको. There's one thing I like to tell people, हम बहुत ओवर ग्लोरीफाई करते हैं नॉट गिविंग अप को. बचपन से हमें सिखाया जाता है डोंट गिव अप, लगे रहो, चीज़ें करते रहो, विच इज़ गुड इन सम केसेस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स अ वेरी बैड थिंग. I mean, I know it's a very problematic statement to make. What I'm trying to say is कि अगर मैंने पहले 11 प्रोफेशंस में गिव अप नहीं किया होता तो क्या मैं यहाँ होता? अगर हमें यही सिखाया जाता है कि जो कर रहे हो उसी में लगे रहो, डोंट गिव अप, नहीं लग रहा है मन, कोई बात नहीं, चीज़ें कुछ साल में ठीक हो जाएंगी. अरे नहीं, अगर दिल नहीं लग रहा, doesn't matter where you are, what you're doing, how much committed you are for that cause, leave it. Move on. Go to the next one till the time you find that one thing that makes you really, really happy. So I know it's going to be controversial, but give up as much as you can. And how is it that you arrived at this thought process, right? What was your childhood like? आपने वो क्या values सीखे अपने बचपन में that could enable you to give up, that could enable you to be fluid, right? कि अगर ये नहीं चल रहा तो मैं दूसरे पे जाता हूँ, तीसरे पे जाता हूँ, चौथे पे जाता हूँ. What was it like in your childhood? Also, given the fact that you grew up where you did not have an arm, so how did that impact your thought process? A lot. I'll be honest. मेरा मानना है कि आपकी परवरिश तय कर देती है, पहले 10-15 साल तय कर देते हैं कि आप कैसे इंसान बनने वाले हैं. 10% गुंजाइश हियर एंड देयर चांसेस, पर 90% तक तो तय हो चुका होता है. सो आपके पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप कैसा इंसान बनने वाले हैं. I was lucky, I guess. I had wonderful parents. Like my mom and dad are probably the best people in the world. Yes. I'm sure it was a tough thing for them also to have their first child like this. उनको भी बहुत दुख होता होगा कुछ चीज़ों से लेकर. But so बचपन में growing up like this, the biggest challenge was probably kids. Yeah. आसपास के जो बच्चे स्कूल के होते हैं, बच्चों में कोई फिल्टर नहीं होता ना. हाँ, और वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ सेंसिटिविटी नहीं है. उनको थोड़ी पता है ऐसा नहीं कहते या बुरा लग सकता है, वो तो सीधे कह दिया करते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी इनसिक्योर, अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम. तब माँ बाप काम आते थे. उन्होंने हमेशा से मुझे बचपन से एक ही चीज़ सिखाई थी कि तुम किसी से भी किसी भी चीज़ में कम नहीं हो. अगर ऐसा लग रहा है कि क्या है जो तू नहीं कर सकता बता, तो मैंने कहा मैं साइकिल नहीं चला सकता, चलो. दैट टुक मी, इट टुक ज़्यादा समय लगा. अगर आपको साइकिल सीखने में 2 दिन लगेंगे, मुझे शायद 20 दिन लगे, पर उन्होंने सिखाया. लो हो गया ये भी. अब क्या है, मैं बाइक नहीं चला सकता तो उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया. ऑल दोज थिंग्स स्लो एंड स्टडी, जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स. तो जो डिटर्मिनेशन या जो एटीट्यूड आप बात कर रहे हैं कि कैसे आया नॉट टू गिव अप, इट्स ऑल माय मॉम एंड डैड. दे हैव बीन कंटिन्यूअसली टेलिंग मी जहाँ दिल ना लगे कुछ और कर लो. समथिंग माय मॉम सेड टू मी दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर. शी सेड बेटा जिंदगी में जिन चीज़ों को बदला ना जा सके ना, उन्हें अपना लो. और ज़्यादा कुछ ऑप्शन तुम्हारे पास है भी नहीं. सोच कर देखो, थिंग्स दैट कांट बी चेंज्ड इन लाइफ, जस्ट एक्सेप्ट देम एंड लाइफ बिकम्स सो ईजी राइट आफ्टर दैट. तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं फिर कि ऐसा भी तो हो सकता था. अरे ऐसा है. This is your reality. It is what it is. It is what it is. Accept it and move on.
Since then, the entire attitude shifted right there and then. Then I was like कि हाँ है, मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ अब, ये तो ऐसा ही है, बस तो फिर ठीक है, अब मैं ऐसा ही रहता हूँ. And I started having fun with them. Like as you're saying ना कि आपका माइंडसेट क्या था जब आप ऐसे सब देख रहे थे, तो उस दिन से जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ वो ऐसा शिफ्ट हुआ कि उसके पहले मुझे लगता था मुझ में कुछ कमी है, उसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं इकलौता स्पेशल हूँ. मेरी नज़रों से देखो तो पूरी दुनिया यूनिफॉर्म पहने घूम रही है, सबके 2 हाथ 2 पैर और एक माइंडसेट है. मैं अलग हूँ, मैं लिमिटेड एडिशन पीस हूँ, बाकी पूरी दुनिया मास प्रोडक्शन है. It's all about perspective. It's all about perspective. Right. Again, mom and dad for that also. So shift your perspective. तबस्सुम जी का एक शेर है, मुझे बड़ा पसंद है कि मेरे बारे में कोई राय ना कायम करना, मेरा वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी. Wow. So Yeah. perspective Very is all powerful. that matters. Yeah. You also speak a lot about love and Sufism. उसका inspiration कहाँ से आया? I read a lot every now and then and कुछ चीज़ें जो अच्छी लग जाती हैं वो मैं रख लिया करता हूँ. छोटी सी कहानी है, कहानी सुनेंगे? Please, yes, of course, always. ऐसे कहते हैं एक बारी सच और झूठ, 2 बहनें थीं, दोनों नदी में नहाने गईं. जैसे ही सच अंदर गई उसने डुबकी मारी, झूठ ने सच के कपड़े पहन लिए और वहाँ से भाग गई. तब से कहते हैं आज तक झूठ सच के कपड़े पहने घूम रही है. द पॉइंट इज़ कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो सच के कपड़े पहने घूम रहे हैं, बट यू कांट डिफरेंशिएट कि whether they are the truth or they are the lies. So how should you or how would you differentiate between सच and झूठ? इस सवाल का जवाब मुझे एक किताब में एक सूफी सेंट ने दिया और मैं it was one of those epiphanic moments for me. You guys want to listen? Yeah, please. बहुत खूबसूरत सा है. कह रहे हैं कि सच और झूठ में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जो असल सच होता है वो तीनों कालों में सच होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो तीनों कालों में सच हो बस वही सच है, बाकी सब झूठ है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा काम करने से या बहुत सारी मेहनत करने से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, सत्य है. आज का क्या 1000 साल पहले सच था, क्या 1000 साल बाद सच होगा. लेकिन दूसरों का अच्छा करने से आपका अच्छा ही होता है, ये पहले भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच होगा. सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन सत्य एंड झूठ जो सत्य के कपड़े पहने घूम रहा है. जब ऐसी बातें आपको किसी किताबों में या किसी सूफियों से सुनने को मिल जाए तो मन करता है ना आगे लोगों को बताओ. इट्स सो हेल्पफुल फॉर देम आल्सो. बस मैं वही करता हूँ शोज में, जो मिला है वो आगे बांट देता हूँ. कुछ किताबें बताइए जो लोग पढ़ सकते हैं, that can inspire them. What is a good inroad into Sufism? Sufism के लिए particularly if you want, then I would say 40 Rules of Love is one of them. I Rumi love Shams them. का, it's such Yeah, a good it's story. wow. Yeah, it's a beautiful book. वो ज़रूर पढ़िए. खुसरो साहब की कोई भी किताब, नारंग जी की लिखी हुई मिल जाए आप वो पढ़िए, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं. खुसरो साहब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट. बुल्ले शाह के ऊपर कुछ मिल जाए आप वो पढ़िएगा. किताबें तो बहुत हैं, रूमी से लेकर लाओ त्ज़ू तक. देयर इज़ वन आई हाईली रिकमेंड. लाओ त्ज़ू करके एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे 11th सेंचुरी में, उनकी किताब है ताओ ते चिंग. Oh my God. Yeah. It's a 100-page book, very little book. You can finish it in like 2 hours. I think एक पन्ना पढ़ के 2-2 महीने नहीं खोल पाया हूँ मैं वो किताब. Really? एक पेज में इतना कुछ है. Wow. 4-6 लाइनें लिखी हैं पर इतना कुछ है कि आप सोचते रह जाओगे. ताओ क्या होता है, लाओ त्ज़ू ने बताया है, ताओ असल में है क्या. So just one of those things. मेरा recommendation है ताओ ते चिंग तो ज़रूर पढ़िए. That book will change your life forever. Sufism also talks about union, right? A lot of these kind of themes. It's union with the divine, union with other components and elements of the universe. आपके हिसाब से Sufism का सबसे special aspect क्या है? And do you think storytelling is a form of devotion if you're carrying that forward? Definitely. So initial part कि क्या है that आपने word बहुत अच्छा किया मैम, union. Yes, completely. हर सूफी एक ही चीज़ कह के गए. Whether it's बुल्ले शाह, whether it's लाओ त्ज़ू, whether it's कबीर, मीरा, खुसरो, anybody, everybody and anybody saying the exact same one thing कि जिसे तुम जिंदगी में हर जगह खोज रहे हो वो असल में है कहाँ? खुद में. अंदर ही है. सब यही कह रहे हैं. जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के. सो एट द एंड तुम्हारी सारी सर्च, तुम्हारी सारी जर्नी, सारा रास्ता आगे कहीं नहीं, 2 इंच अंदर आता है. where you are. And once you start to see that, you start to be that. तब जाकर यूनियन होता है आपका आपसे.
लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने वो गाना सुना है बुल्ले शाह का कि बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन. सोचिए अगर वो गाना खुद बुल्ले शाह ने लिखा है तो उन्होंने थर्ड पर्सन में क्यों लिखा है कि बुल्ला की जाना मैं कौन. That got me thinking. I went into the books कि why he wrote it like that. And I found a very interesting answer. आप बताइए, जब भी आप कुछ सोचती हैं तो आपके दिमाग के अंदर दो आवाजें हैं जो आपस में बातें कर रही हैं. Correct? There are two voices talking to each other. Always, yeah. So for example, if you're the only person, how come there are two voices? चलो, मान लिया दो आवाजें हैं. लेकिन अगर आपने अभी पता कर लिया है कि दो आवाजें हैं, तो ये तीसरा शख्स जो उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा है, ये तीसरा कौन है? ये तीसरा वो है जो बुल्ले शाह से लिखवा रहा है कि बुल्ला की जाना मैं कौन. ये भी नहीं जानता बुल्ला कि असल में ये जो अंदर बैठा हूं मैं वो है कौन. और ऐसे ही करके गाना आया है कि बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन. उस गाने का आखिर कुछ यही कह रहा है आपको कि जब आप सारे आंसर्स ढूंढने के लिए एंड पे पहुंचोगे ना तो वहां पर एक पर्दा है. पर्दा हटाओगे जिसके पीछे आपके सारे जवाब हैं, सारे सवालों के हल हैं, सारी दिक्कतों की, सारी समस्याओं के हल हैं. वहां पर पता है क्या रखा है? आईना. Yeah. You're gonna find all the answers you're looking for in your own self. That's when the union happens. That's when you become. उर्दू का एक शब्द है महबूब इलाही. That means वो जिसका खुदा सिर्फ जिसका महबूब इलाही, जिसका महबूब अब सिर्फ खुदा है, उसे प्यार अब सिर्फ उससे है और किसी से नहीं. Come to think of it, पूरी दुनिया में प्यार करने लायक उसके अलावा और कोई है भी नहीं. और वो कहाँ है? अंदर. So there's only one person worth loving is yourself. Yeah. That's what Sufism is. Wow. आपने इतना कुछ पढ़ा है, आपने इतने सारे शोज किए, परफॉर्म किया है. Obviously it's a cathartic experience, right? To just be in this process. Has it changed the way you love in real life? मेरा मानना है कहानियां आपको असल में आईना दिखा दिया करती हैं जिंदगी का. जैसे प्यार फॉर एग्जांपल, आपने प्यार की बात की तो इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, लव, हम सब ने हजारों बारी सुने हैं शब्द. कहानियां कैसे आपका परसेप्शन बदलती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मुझे बताइए व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ लव? Hate. मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इस शो में एंड एवरीबडी सेज द वर्ड हेट. थिंक अबाउट इट. क्या नफरत प्यार का उल्टा हो सकता है? Whether you're hating somebody or you're loving somebody, you're still thinking about the same person 24/7, right? The opposite of love is indifference. Very right word. Indifference. Whether you love that person or you don't even care whether that person exists or not. It's irrelevant. Irrelevant. Yeah. Correct? मैं भी यही सोचता था. But then a story came to my life and उसने सब बदल दिया. वो कह रही है प्यार का उल्टा सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, अहंकार, ईगो. जहाँ प्यार है वहाँ ईगो आ ही नहीं सकता. जहाँ ईगो आ जाए वहाँ प्यार की कोई जगह नहीं. That completely changes everything for you. फिर तो एक लंबी कहानी है उसके बारे में जो मैं स्टेज पर सुनाता हूँ, उसके लिए शो में आइएगा. पर माई पॉइंट इज कि ये कहानी से आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या कहते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं और फिर भी अगर बीच में ईगो आ रहा है तो देखो दोस्त, प्रेम तो वो नहीं है. Give me an example. अगर कोई अपने they're saying to their partner, right, कि I love you very much. हाँ. तो ईगो कब बीच में आता है? आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एक्सपेक्टेशंस में आता है ईगो. अब सोचिए कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपने उनके बर्थडे पे इतना कुछ किया, फलाना किया, वो भी मेरे बर्थडे पे करेगा. फिर जब आपका बर्थडे आए तो यू गेट रियली इरिटेटेड कि मैंने इतना कुछ किया था, तुमने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए. दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. असल प्यार अनकंडीशनल होता है. वही बुल्ले शाह आते हैं फिर यहाँ पे कि जहर वेख के पिता ते की पिता, इश्क सोच के किता ते की किता, दिल दे के दिल लेण दी आस रखी, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी, ओ बुलिया प्यार भी लालच नाल किता ते की किता. प्यार में अगर आपने कुछ मांग लिया, कुछ चाह लिया कि कुछ मिलेगा वापस, तो वो अनकंडीशनल नहीं रहा. और अगर अनकंडीशनल नहीं रहा तो फिर वो प्यार नहीं रहा. असल प्यार आपके माँ बाप आपसे करते हैं. वो कुछ मांगते हैं क्या? सिर्फ देते ही रहते हैं ना आपको. ये कर ले, ये ले जा, वो कर ले, ये ले जा. पर हम कभी उनका प्यार ना एक्नॉलेज करते हैं. सो वही प्यार की डेफिनेशन हमें थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है. जो काम आपके लिए कहानियाँ करती हैं, कहानियाँ वो आईना सामने रखती हैं ताकि आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझ पाओ. एंड लव इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड वाया स्टोरीज. सो दैट्स व्हाट आई डू इन माय शोज. सो एज अ स्टोरी टेलर, अगर आपको पैक करना हो कि काश मैंने ये कहानी लिखी होती, लाइक अ बॉलीवुड फिल्म और अ बॉलीवुड सॉन्ग, व्हिच वुड इट बी?
बॉलीवुड सॉन्ग में मुझे इरशाद कामिल जी के लिखे हर गाने पे हर गाना सुन के इतना गुस्सा आता है खुद पर कि ये तूने क्यों नहीं सोचा। ना खूबसूरत लिखते हैं इरशाद सर यार, मज़ेदार। जैसे अभी मैं जो गाना आपको बोलकर सुना रहा था वही कि जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुपके, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके, अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल दे, तब तुझे पिया मिलेंगे। जस्ट थिंक हाउ ब्यूटीफुल दैट राइटिंग इज। सारा दिमाग और तर्क हटाने पड़ते हैं तब आपको वो मिलता है। क्या सोच है, क्या राइटिंग है। It's beautiful. इरशाद कामिल के लिखे हर गाने मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने लिखे होते। मूवी वाइज आई वुड से सेम ग्रुप, इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, of course. इम्तियाज सर की हर पिक्चर देखकर ऐसा लगता है कि कितनी आसान कहानी होती है। हर कहानी बहुत आसान है उनकी पिक्चर की। उनकी हर मूवी आप एक लाइन में समझा सकते हो, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर इतनी डेप्थ है, इतनी लेयरिंग है कि काश मैंने बनाई होती, ख्याल आता है हमेशा। Like for example, the last is Chamkila. Have you seen Chamkila? No. You should. It's one of the finest stories there is. So I knew Chamkila's story long before that. But still the way he presented it. It's a storyteller, right? Your He's a perspective, your storyteller. narrative. कैसे कहानी like portray करोगे to the world and to the audience. So true. He's the real storyteller. Yeah. Arabic में एक शब्द है, दुबई में मुझसे कहा गया था, हकावाती. Hakawati. Hakawati is the storyteller. Wow. So they called me that you are the Hakawati. नहीं, Imtiaz Ali. अब मैं कह रहा हूँ Imtiaz Ali is the real Hakawati. Okay. It's a good interesting word. Hakawati. Okay. आपके पॉडकास्ट पे आप उपनिषद और बहुत सारे कई सारे like you go into very deep topics, right? Like anger, envy, jealousy, happiness. तो ऐसे कौन से थीम है जो आपके रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किए हैं from a lesson perspective? I think mostly एक लेसन जो मुझे हर किताब, हर सूफी, हर उपनिषदों की कहानियाँ, हर वेदों, हर रिलीजियस बुक में एग्जैक्टली सेम है। Come to think of it, हर किताब, when I say किताब I mean religious books, या every सूफी सेंस, या हर वो कहानी जो कुछ ना कुछ सही सिखाना चाहती है, वो सब बात एक ही कर रहे हैं। सबके बस श्रृंगार अलग अलग हैं कहानियों के। तो that one lesson that always resonates with me, always just stays with me, is the illusion of control. एक अजीब सा illusion of control है हमारे अंदर की चीज़ें हम कर रहे हैं तो ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तुमसे। You're an instrument. You're just a जरिया, सिर्फ चीज़ें आपके ज़रिए से हो रही हैं। एक अजीब सा illusion लिए आप घूम रहे हो कि आप कर रहे हो। टचवुड ऐसा ना हो, but just answer this question for me. टचवुड, अगर कल आप ना उठे, like if you don't see tomorrows, क्या दुनिया में कुछ भी रुकेगा? कुछ भी। जो आपके आसपास 8-10 लोग हैं उनके अलावा शायद किसी को अफेक्ट भी नहीं होगा। ऑफिस भी 2 दिन बाद वापस खुल जाएगा, आपके काम पे भी कोई दूसरा आ जाएगा, सारी ज़िंदगी वैसे चलना शुरू हो जाएगी। लिटरली हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम कुछ कर रहे हैं ये सोच लेना सबसे बड़ा ईगो है। असल में हमारे हाथों सिर्फ हो रहा है। जितना भी आपको मिला है, क्या आपसे मिला है, आपने किया है, हुआ है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन अपने आप आपको एक शब्द समझ में आता है। उर्दू का एक शब्द है तवक्कुल, बोल के देखिए, बड़ा तवक्कुल। तवक्कुल शब्द का मतलब है सरेंडर, अपने आप को पूरी तरीके से छोड़ देना। जिस दिन ये समझ आता है कि असल में मैं तो कुछ कर ही नहीं रही या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, तब अपने आप सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। कहानी याद आ गई, सुनोगे? यस। छोटी सी कहानी है पर इस कहानी ने बहुत हेल्प की है मेरी। ये कहानी मैं शोज़ में भी सुनाता हूँ। आई थिंक किसी किताब में पढ़ी थी और बच्चों ने, मेरी नानी ने मुझे कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। गंगा नदी पता है, कई बारी नदियों पर कुछ पेड़ झूल जाया करते हैं। तो एक बार एक पीपल का पेड़ गंगा नदी पर झूला हुआ था। तभी पीपल के पेड़ के 2 पत्ते एक ही साथ एक ही समय पर गंगा नदी के बहाव में जा गिरे। अब पत्ते गिरे हैं बहाव में तो क्या होगा, बहेंगे। दोनों पत्ते बहने लगे। पहला पत्ता कहने लगा, गंगा आज तेरी खैर नहीं, आज या तो मैं रहूंगा या तू, तेरा सारा बहाव मैं आज रोक कर रहूंगा, देख लेना, जो बीच में आएगा उसकी ऐसी की तैसी। पत्ता कह रहा है गंगा से। मजे की बात है, गंगा जानती भी नहीं कि ऐसा कोई पत्ता एग्जिस्ट भी करता है, वो तो बह रही है। दूसरा पत्ता कहने लगा, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य, तेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा कर आऊं, देखूं रास्ते में कौन आता है, जो आएगा उसकी ऐसी की तैसी। गंगा इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं जानती, वो तो बह रही। पहला पत्ता बहुत मेहनत कर रहा है,
डोंट गिव अप वाला एटीट्यूड में लगा हुआ है, पसीना बहा रहा है कि आज तो गंगा का बहाव मैं रोक कर रहूंगा, और दूसरा उसकी लहरों पर गोते खाता ऊपर नीचे मस्तियां करता हुआ बहे चला जा रहा है। किनारा आता है और दोनों पत्ते एक साथ एक ही समय पर किनारे पर जाकर टिक जाते हैं। ना पेड़ से गिरना पत्तों के हाथ में है, ना किनारे पे पहुंचना पत्तों के हाथ में है, पत्तों के हाथ में है सिर्फ बहना। अब आप कौन से पत्ते बन के बहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। Wow. Wow. It makes you think. That's what stories does, right? Yeah. Storytelling is that. एक पर्सपेक्टिव आ जाती है कि कैसे जाना है, उधर पहुंचना है. How do we go there? It makes you think, and that's all a human is supposed to be doing. आप काफ़ी क्यूरियस हो, तो जैसे फिल्म बनती है या एक गाना लिखा है, जैसे आप बुल्ला की जाना में कि क्यों लिखा है ऐसे, वो आप उस रूट तक जाना चाहते हो. So you've done that with films like Tamasha also. Yeah. Why does this happen? And what is the story that has most blown your mind, right? कि जैसे तमाशा जैसी फिल्म ले लो या ये गाना, ये कहानी है, इस वजह से लिखी गई है. Which is the story that has blown your mind the most? So, to answer your question first, कि एक तो they're all artists, right? Like for example, Van Gogh एक artist थे, painter थे, तो उन्होंने वो painting कैसे बनाई, क्यों बनाई? The point is, उनकी जिंदगी बहुत troubled रही. बहुत. All he saw was just pain in his life, but he converted that pain into ecstatic beauty. And if you know the pain, then you can actually appreciate the beauty a little more. So that's the funda I go for. कि अगर किसी ने कुछ बहुत खूबसूरत बनाया है तो उसने क्या सोच कर बनाया है, अगर वो पता हो तो वही चीज़ देखने का या सुनने का नज़रिया पूरा बदल जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कोई गाना, दिस वन सॉन्ग दैट जिस दिन मुझे उसकी कहानी पता चली थी मैं हिल गया था अंदर से, विच इज़, चलो अब कहानी की तरह लेकर जा रहे हैं तो क्लिफ हैंगर पे छोड़ूंगा एंड. लाइक आई विल नॉट टेल यू द सॉन्ग इनिशियली, आई विल टेल यू एट द एंड. ये कहानी है बुल्ले शाह की, 16th सेंचुरी. बुल्ले शाह एवरीबडी नो, राइट? बाबा बुल्ले शाह. बाबा बुल्ले शाह के गुरु थे शाह इनायत कादरी. वो उनसे खफा थे. एक दफ़ा कुछ हुआ था, बुल्ले शाह उनको मनाना चाहते थे. अपने गुरु को मनाने का बस एक ही तरीका था, मतलब उनके गुरु को मौसीकी का बड़ा शौक था. मौसीकी, संगीत, म्यूज़िक, नाचना गाना बजाना. उन्हें कुछ भी नहीं आता था. उस समय नाचना गाना सिर्फ एक ही जगह होता था, कोठों पर. अब एक फ़कीर अगर कोठों पर जाएगा कितना ख़राब लगेगा, भाड़ में जाए ख़राब लगे. गुरु को मनाना है भाई, पहुंच गए कोठे पर, हाथ जोड़ा, कहा मैं झाड़ू पोछा कर लूँगा, मुझे नाचना गाना सिखा दो. 8 साल रहे उस कोठे पर, नाचना गाना सीखते रहे. फिर अपने गुरु के पास पहुंच गए. उन्होंने कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना कभी. तो गुरु के घर से थोड़ा सा दूर सर पे एक चुनर ओढ़ के चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने कलाम गाया था. वो कलाम गाया 16th सेंचुरी में उन्होंने. नाउ यू नो द स्टोरी कि उन्होंने अपने गुरु को मनाने के लिए वो कलाम गाया. उसी कलाम को 400 साल बाद गुलजार साहब ने उससे प्रेरणा, इंस्पिरेशन लेकर एक गाना लिखा. वो कलाम था तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, और गुलजार साहब ने बनाया चल छैया 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 चल. अब आप छैया छैया गाना सुने तो वो असल में कोई आशिक अपने माशूक के लिए नहीं गा रहा. वो लिखा इस तरीके से गया है कि कोई शख्स अपने गुरु, अपने खुदा के लिए गा रहा है. तावीज़ बना के पहनूं से आयत की तरह मिल जाए कहीं, etc etc. So once you know that story, it changes the meaning of the song. Yeah. Like, sorry to put it this way, पर आज से पहले आप जब वो गाना सुनते थे तो आपको मलाइका अरोरा दिखा करते. अब आपको बुल्ले शाह दिखेंगे. That's how a story changes perception. Yeah. Okay. और ये जो आपकी स्टोरी टेलिंग की जर्नी रही है, you know, obviously like you said, touch wood, it's taken off very well in the past 3 years, and now celebrities also come on your show. Amir Khan was very recent. How was that experience? My God, that man is something else. I know. I've also interviewed him and he's met him a couple of times. Such a happy man, Yeah, right? yeah. Like आपके दिमाग में माया नगरी बम्बई का ऐसा ही कुछ रहता है ना कि 3 खान्स like शाहरुख, सलमान, आमिर, not to be touched, त्रिमूर्ति. Yeah, इतना ऊपर है वो कि मुश्किल से आप पहुंच सकते हो. तो आपके दिमाग में एक ऑरा क्रिएट हो जाता है उन लोगों के लिए. The day I met Amir sir, he is so kind-hearted, so humble, so down to earth. हम स्टेज पर हैं, अरे लक्ष्य पीछे का बैठेंगे, नीचे बैठ जा यार. और वो मेरे साथ नीचे बैठ गए हैं. He just sat right there, randomly बातें, कोई भी सवाल पूछ लो. वो भी पूछ रहा है आप मेसी फैन हो या रोनाल्डो फैन हो. उसको भी बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं. Such a lovely experience. One of the finest human beings I've met in my life is Mr. Amir Khan. And how did it happen? Tell me the story. आप अभी कहानी बताइए कि ये कैसे.
सो आमिर सर ने देखा तमाशा का फैन मीट. Oh, I did Tamasha ka fan right. meet because of obvious reasons. I love Yeah. that movie way too much. I got a chance to perform for Imtiaz sir last year in Dehradun Literature Festival. तो जब कार में जा रहे थे हम साथ में तो मैंने उन्हें बताया कि what Tamasha means to me and he was so happy. I said there are hundreds like me. We should have like a meeting for all of us together. All the fans coming at one place. He was more than kind. He was more than generous. He said yes, I'll be there. He came and we shot the entire thing. So the good part about that entire evening was that पहले 1 घंटा मैंने perform किया है. मैंने अपने नजरिए से तमाशा की कहानी सुनाई है इम्तियाज सर को. Huh. Like see the It's full insane. circle Yeah, right there. yeah. And he was really happy about this entire thing, how it folded out to be. Amir saw that. आमिर ने वो एपिसोड देखा जिसमें वो कहानी में सुना रहा था. तो आमिर ने अपनी टीम से कहा कि मतलब मुझे बाद में पता चला ऑफ कोर्स ये कि आई वांट टू डू फैन मीट विद दिस जेंटलमैन हियर बिकॉज ही इज नरेट. मतलब मैं चाहता हूँ कि ये तारे ज़मीं पर की कहानी भी ऐसे सुनाए. एंड तारे ज़मीं पर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज इन इंडियन सिनेमा बाय द वे. उस मूवी ने जनरेशंस बदली हैं. उस मूवी ने सोच बदली है लोगों को अपने बच्चों की तरफ. 100%. And it was way ahead of its time also. Way ahead of its time. And that movie is very close to my heart also. Yeah. So when their team reached out and everything, I was so happy. I would love to. This is during सितारे ज़मीन पर? This is during सितारे ज़मीन पे आने से 1 आध महीने पहले की बात है. Yeah. So फिर तारे ज़मीन पर का हमने fan meet किया. Like 800 odd people showed up and we narrated the entire story in my way. And then we had Amir sir on stage. And the entire cast was there. And what a conversation we've had that day. बहुत मज़ेदार. Yeah, he's a wonderful human being. He's amazing. हमारे podcast पे भी आए थे आमिर सर और we started crying. He's so emotional. He's like, no. So I got scared. I was like, oh God, made Amir Khan sir cry. मतलब this is not good for me at all. He's like, don't worry, मैं तो रोते रहता हूँ. I can so relate with that because उनकी टीम ने मुझसे कहा था. मैंने कहा भाई बहुत सारी सीरियस बातें कर रहा हूँ मैं, इमोशनल हैं. I hope he's okay. कह रहे हैं सर हम उन्हें जानते हैं, आप 10 मिनट बातों करोगे वो अपने आप रो देंगे. And then in the middle of the show, because he was wearing a short kurta and like harem pants or something, he didn't have any pockets or no tissues or no hanky also. उन्होंने रोना शुरू किया and then कुछ है नहीं तो वो इतने प्यारे हैं यार. वो अपने कुर्ते से आंसू पोंछ रहे हैं और ऐसे. हमारे वक्त में मलमल था. मलमल लाओ. ओके, तो आमिर खान सर के सामने आपने ऑफ कोर्स परफॉर्म किया एंड इट्स अ बिग डील. ऐसा कोई एक्टर है जिसके सामने यू बी टू नर्वस कि मैं मतलब शब्द ही नहीं आएंगे अगर ये इंसान बैठा हुआ है देख रहा है मेरे पास है? ऑफ कोर्स आई न्यू इट. आई डोंट नो व्हाई. I'm a huge SRK fan. शाहरुख सर तो इट्स लाइक एपिटोम है. मतलब एक दफ़ा जिस दिन वो ऑडियंस में देखने मिल गया, मुझे शायद लगता है मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के बजाय बेहोश भी हो सकता हूँ. शायद might be possible. हो सकता है. I hope that day comes really soon. Even I hope that day. तब मुझे ज़रूर बुला देना प्लीज. Vice प्लीज versa. रिमेंबर मी. यस डन. Vice ओके versa. फाइन. प्रॉमिस. Deal. अगर हमारा पॉडकास्ट या कुछ हो आई विल रिमेंबर यू. 100%. And if I'm doing which I don't want to say it out loud, but sooner or later we're trying for a fan meet of one of his movies also. So if that happens and if he comes, then I'll definitely have it. Done. Okay, wow, I love this. So when you were starting out, you had a very interesting mentor अभी जो हाँ. recently हुआ है. तो उसकी कहानी आप बताइए. Mr. Zakir Khan. Oh, that man, yaar. I mean, I'm this close to. Next time I see him, I might just kiss him. I mean, on the cheeks. But I love him so much. I remember, I think 1.5-2 साल पहले की बात है. मैं बॉम्बे आया करता था सिर्फ शोज़ के लिए. And मुझे randomly मैसेज आया Instagram पे. And Zakir Bhai is a big name. Always Of course, has been, like, huge. Since a long time. He messaged me, लड़के बहुत बढ़िया कर रहे हो. And I had like such a big smile on my face, like getting a validation from somebody like him. And he's from Indore also. So मैंने मैसेज किया. मैंने कहा भाई आपसे एक दफ़ा मिलना था, अगर आप थोड़ा समय दे सकें. तो उन्होंने कहा हाँ जाओ. एड्रेस शेयर किया, मैं जाने लगा. तो फिर से कॉल आ गया कि यार आज मैं भूल गया था, कैरेक्टर को बुलाया हुआ है किसी काम से, तुम कल आओ या बाद में कभी मिलते हैं, कब तक हो? मैंने कहा भाई बस आज हूँ, कल सुबह फ्लाइट है वापसी. इंदौर? तू इंदौर से? हाँ. अरे तो आजा यार. घर गए, उन्होंने अपना एडिटिंग का काम कैंसिल किया. ही सैट विथ मी फॉर 4 hours. रात को 12 से सुबह 4-4:30 बजे तक हम बैठे रहे, बिरयानी पे, चाय पे. बहुत बातें की, बहुत सवाल थे मन में जो मैंने पूछे, बहुत चीज़ें उन्होंने बताई. आज भी जब कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ कि जैसे जाकिर भाई ने उस रात मेरी ज़िंदगी के 4-6 साल बचा लिए.
हर वो गलती जो मैं करने वाला था वो सब पहले ही बता दी गई कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, इसको ऐसे करना है। और उनका पॉइंट ये है कि ये सारी वो गलतियां हैं जो मैं कर चुका हूँ, फिर से सेम मिस्टेक क्यों करनी है? तू नहीं करना, गलतियां कर पर कुछ नई वाली गलतियां कर जो मैंने भी नहीं की. हाँ. Don't at least repeat those mistakes. And not just me, that's the best part. It's not just because I'm from Indore or any other consideration. He's been doing that to so many people, so many creators, so many creative people, so many stand-up comedians, so many storytellers of the country for so many years already. आप कितने लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ, सबको जाकिर भाई ने ऐसे ऐसे बैठकर वो खुद आए हैं पूछने के लिए कि जाकिर भाई थोड़ा बताइए क्या करना है, कैसे करना है. एंड वेन एवर दे आस्क आउट, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स, ही ऑलवेज टॉक्स टू यू. ट्रैवल कर रहे होते तो शायद मिल नहीं पाए, पर जब वापस आते हैं तब बता भी देते हैं कि हाँ भाई आ गया हूँ, 4 दिन यहीं पर हूँ, चलो 1 आध घंटा मिल लेंगे, इस जगह इतने बजे आ जाना एंड स्टफ लाइक दैट. ऑनेस्टली उन्हें कोई ज़रूरत नहीं करने की, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें करने की. थिंक अबाउट इट, ही इज़ नॉट कंपेल्ड टू डू एनी ऑफ सच थिंग्स. Yet he's doing that every single day, making other creators, making other artists better, and not let them repeating the same mistakes he has done. Wow, that's so kind. Yeah. That's the trait of a real artist. You know what I'm saying? Yeah. That is To a give. real artist. To give. Yeah. अगर selfish हो गए, ईगो लगने लग गया कि मैं क्यों बताऊं? हाँ. तो Trade काहे secret का है. artist? काहे का artist बचा? Yeah. जाकिर भाई तो असल artist हैं और लोग गाल पे. You go to a rapid fire. Oh wow. Just questions. Poetry or song? Song. Silence or applause? Always silence. Morning writing or midnight? Midnight, midnight, midnight. Sufi whirling or sitting in stillness? Sufi wordings. Spoken word or written word? Spoken word. One great performance or one unforgettable story? Of me? No, like, would you Gently. like... Ankit Chadha. Acha. He's one of the finest storytellers this country has ever seen. Unfortunately, he's no more. He died some years ago. Even I couldn't see him. I am a storyteller today because of him. Wow. Ankit Chadha. Loving or belonging? Loving. Love as fire or love as water? Both. Together. Ranja or Heer? Ranja. Mountains or ocean? Mountains, always. Coffee with a stranger or silence with a soulmate? Ooh, that's a very interesting question. Coffee with a stranger. Reading poetry or writing it? Reading poetries, always. A book that changed you? Tao Te Ching, Lao Tzu. A person that changed you? The girl who gave me that book, Emily Joy Brenneman, San Diego. The moment before the applause or the moment after it? The moment before the applause. Destiny or free will? Destiny. Complete believer in destiny. Stage or solitude? Stage. That's home. Love that stays or love that transforms? Love that transforms. If it's staying at one place, it's not love. Eyes that speak or hands that heal? Eyes that speak. It can't lie. Being remembered or being understood? Being understood. We're down to the last segment. So, what is realignment for you today? If in 2030 you look back at this episode and the 2030 Laksh is looking at you and you want that 2030 Laksh to be grateful कि ये किया, what would that be? What would that be? Yeah. Like something I want to do in next 5 years. Is that Yeah, what you're like asking? what things that you should do for yourself, for your soul, for your craft. I mean, I just want to have more stories under my quiver, I would say. I have like 5 shows right now, 5 different stories which I perform. I would love to have 50 of them. Wow. Like next 5 years, if I have like 50 different shows, 50 different stories which I narrate to people around the world in Hindi, in English, and probably other languages also. Oh, that would be amazing. But come to think of it, let me ask you one question if you don't mind. 5 years ago, where you wanted to be, you're exactly at the same point right now. Yeah. Think about it. Yeah, 100%. So exactly जो आपको चाहिए होता है वहाँ तक आप पहुँच ही जाते हो. So 5 years later, I'm pretty sure I'm gonna have 50 shows. Let's hope we get you 5 years later and we're like, see, I'm going to show you this clip and it's there. 50 shows and counting. To my future self, good job. Okay, I'm down to the last question, so I'm going to end with this. If you had to summarize everything, right? Love, Sufism, performance, the destiny that brought you, serendipity, in one line of either poetry or something close to you, to summarize it all, what would it be? एक लाइन में समराइज करना तो थोड़ा सा टफ होगा. मैं कहानीकार हूँ. तो कहानी कहें. एक कहानी समराइज कर देता हूँ.
जो चीज़ें सच में वाकई में मैंने सब सीखी है ना, वो सब इस एक लाइन में, इस एक छोटी सी कहानी से सब पता चल जाता है। एक राजा था, उस राजा के 2 बेटे थे। अब अगला राजकुमार कौन राजा बनेगा ये डिसाइड करने का समय आ चुका था। राजा ने दोनों राजकुमारों को बुलाया, दोनों के हाथ में के कबूतर दिया और कहा जाओ, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ, ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहां पर इस कबूतर की गर्दन मरोड़ो और इसकी लाश लेकर मेरे पास आओ, जो पहले आ जाएगा वो राजा बनेगा। दोनों गए। पहला राजकुमार 10-15 मिनट में आ गया कि पापा हाँ पीछे कोई नहीं था, ठीक ठाक। दूसरा आया ही नहीं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल हो गया। कई सालों बाद वापस लौटा, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े पूरे फकीरों वाले हैं और वही जिंदा कबूतर यहाँ खेल रहा है। पिता ने पूछा, भाई तुम तो शर्त पूरी नहीं कर पाए, क्या हुआ? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी मैं दुनिया का हर कोना ढूंढ आया, हर जगह देखाया, ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था। हमेशा मेरे अंदर से मुझे कोई तो देख रहा था। This one thing changed so much in me, my entire life I can suffice कि आप झूठ किसको बोल रहे हो, आप ख़राब चीज़ें किसके लिए कर रहे हो, आप अगर किसी को if you're doing harm to anybody, if you're being selfish, ऐसा कुछ भी ख़राब आप ज़िंदगी में किसी और के लिए कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो हेलो, आपको कोई है जो हमेशा आपके हर सेकंड देख रहा है। इट्स लाइक सही एनालॉजी लूँ तो बिग बॉस है, एक फुल बिग बॉस चल रहा है जिसका फाइनल कैमरा आपके अंदर लगा हुआ है और वो हर एक वो मोमेंट देख रहा है जो आप कर रहे हो, हर एक चीज़ देख रहा है। तो अपनी ज़िंदगी कृपया कर ऐसे जिएं जैसे आपको 24 घंटे अंदर से कोई देख रहा है, जो बाद में हिसाब होगा, जिसे हम कर्मा जिसे हम कहते हैं। Wow. That changes everything for me. Wow. What a great way to end the episode. Thank you so much, Laksh. It's been the most different episode that I've ever done. और मैं सुन ही सकती हूँ, तो I will see you on your show. I will come and I'll be there supporting it because I think storytelling is a true art, or you have nailed that art. That's so sweet. And I Thank you hope very much. that 50 show becomes 500, 5,000 and you keep growing. Thank you so much. Thank you for having me. बड़ा मजा आया. Thank you guys. We hope this episode added value to your lives. Join the Realign movement. Like, share, and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.